एक जमाने में पेटुलुनिया के रोशन दायरे में हीलिया नामी एक खूबसूरत सूरजमुखी की शहजादी रहती थी। इसकी सुनहरी पंखुड़ियां सुबह के सूरज की तरह चमक रही थीं और उसका ज़मुर्द का सब्ज तना सूरजमुखी की बादशाही के दिल में ऊंचा खड़ा था। हीलिया के पास एक अनोखा तोहफा था, अपने गिरदोनवा में गर्मी और रोशनी लाने की सलाहियत। सूरजमुखी की बादशाही इसकी फलाही हुक्मरानी के तहत परवान चढ़ी। जहां तक आंख देख सकती थी सूरजमुखी के खेत फैले हुए थे। बादशाही के बाशिंदे नन्ही तितलियों से लेकर शानदार शहद की मक्खियों तक हीलिया से पैदा होने वाली मुतहर्रिक तवानाई से लुत्फ अंदोज हुए। एक दिन अचानक अंधेरे ने पेटुलुनिया को लपेट में ले लिया। सूरजमुखी की बादशाही एक सर्द उदास साए में डूब गई और हीलिया की चमकीली चमक खत्म होने लगी। फिक्रमंद हीलिया ने इस पुरस्कार अंधेरे के माखज़ को दरियाफ्त करने की जुस्तजू का आगाज किया। सूरजमुखी के खेतों से आगे निकलते हुए हीलिया का सामना नाइटशेड जादूगरनी से हुआ, जो एक शरीर जादूगरनी थी जो सूरजमुखी की शहजादी की शान से हसद करती थी। जादूगरनी ने हीलिया की दीपकमान तवानाई चोरी करने के लिए एक मंत्र घड़ लिया था, इस उम्मीद पर कि पेटुलुनिया पर हमेशा की रात गुजरेगी। बेखौफ हीलिया ने हिम्मत और मेहरबानी के साथ जादूगरनी का मुकाबला किया। इसने इस खूबसूरती के बारे में बात की जो हम आहंगी में मौजूद थी। जादूगरनी पर जोर दिया कि वो साए के सामने झुकने के बजाय सूरज की गर्मी को गिले लगाए। हीलिया के अल्फाज को छूकर नाइटशेड जादूगरनी ने अपने तारीकी इरादों पर दोबारा गौर करना शुरू किया। छुटकारे के एक लम्हे में जादूगरनी ने अंधेरे को दूर करने और हीलिया की चमकीली चमक को बहाल करने के लिए अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया। सूरजमुखी की बादशाही एक बार फिर सुनहरी रोशनी में ढल गई और सूरजमुखी के खेत नई तवानाई के साथ डूब गए। इजहार तशक्कुर के तौर पर हीलिया ने रात और रात दोनों की खूबसूरती का जश्न मनाने के लिए नाइटशेड जादूगरनी को बादशाही में शामिल होने की दावत दी। एक ज़माने की विलन जादूगरनी एक हलीफ में बदल गई और पेटुलुनिया एक ऐसा दायरा बन गया जहां सूरज और चांद हम आहंगी के साथ साथ रहते थे। और यूं हीलिया की कहानी सूरजमुखी की शहजादी पेटुलुनिया में एक अफसाना बन गई, एक याद दहानी के अंधेरे में भी मेहरबानी और समझ की ताकत दुनिया को हजार सवरजों की चमक से रोशन कर सकती है।